जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। अभी तक आप लोग देख रहे होंगे कि कई लोगों को मैं मिलने जाता था, परिवार से बात करने की कोशिश करता था। उसके बाद आपके सामने उन जवानों का दर्द रखता था जो जवान कभी देश की सरहद की हिफाजत करता था। पर आज ऐसी घड़ी आ गई है कि मैं ही खुद काम धंधा देखने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे ही काम धंधा नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है। जिस तरह मैंने वीडियो में डाला है कि पाकिस्तान सरकार हमें मदद करे, क्योंकि हमारे देश की सरकार हमें मदद करने में असफल है। हमारे नेता लोग जो जवानों के ऊपर राजनीति करते हैं वो जवानों को नजरबंद बनाते हैं। इसीलिए ये आवाज को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए आवाज उठाने की प्रयास हम कर रहे हैं। वीडियो देखा तब तक यहाँ तक पहुंचा मैं कैसा था। हाँ, तो इनका क्या कहना है पता है? मुझे ना पेंशन चाहिए, ना मुझे नौकरी चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा कलंक हटा दो। इन्होंने 10 साल सेवा दी थी ना आपने। मैंने 10 साल किया फौज के अंदर। हाँ, तो मेरा आर्मी नंबर है 45,7,973। सिपाही एस श्याम श्रावण ब्राह्मण है, फर्स्ट मार्कर जवान हूँ मैं। अब उनका लड़का भी है, पीछे देख रहे हो क्या बैठा हुआ है, वो लड़का भी है। अभी इन्होंने जो वीडियो देखा उसके बाद इन्होंने भी आवाज उठा। मैंने बोला सर मैं अभी आपके घर तक नहीं आ जाऊंगा, पर आप आइए। तो ये बड़ा धूप चल रही है यहाँ पे, गर्मी बहुत है, और उसी बीच में इतना दूर से यहाँ तक मेरे घर पे वास आए। इनकी कहानी कोई फिल्म स्टोरी की तरह नहीं है, एक सच्चे देशभक्त सैनिक की है, जो आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जो टेलीविजन, नेशनल टेलीविजन चैनल, कोई भी मीडिया, देश की जिंदा मीडिया नहीं दिखाएगी, वो दर्द आपको सामने में दिखाने की कोशिश करूंगा। तो अंत तक जरूर देखें और वीडियो को भी शेयर करना। और कब निकाला था आपको? मेरे को निकाला था 97 में। जी, आपने ये भी बताया था कि मैंने 1 साल मैडमों की सेवा भी की थी। क्या काम करवाते थे उस टाइम पे? मेरे को सेवादार लोग भेजा गया था। मैं मैडम लोगों का कपड़े धोने का काम करता था। 1 साल किया था? 1 साल किया मैंने। हाँ, फिर बाद में आपने बाद में मैंने इनकार किया। मैं बोला सर मैं तो सेवादार नहीं जाऊंगा। तो उन लोगों ने मेरे को बोले ठीक है, बोले तेरे को दिखाते, बोले तो तू कैसा सेवादार नहीं जाता है था। ओके। तो उस दिन से तो मैं तो सर मेरे को मालूम ही नहीं उन्होंने कैसा भेजा, क्या करा, तो पता ही नहीं चला। मेरे को पता ही नहीं चला। हाँ, पर आपके कागज में उन्होंने लिखा था कि एब्सेंट विदाउट लीव ऐसे करके उन्होंने भेज दिया। मैंने आपके वकील से भी बात की, जो वकील कह रहा था कि बोला नहीं ऐसी सेना में नहीं होता है। मैंने बोला सर ये केस डाला था तब क्या हुआ था? तो वकील बोल रहा है, बोला भाई केस डाला था तो हमने बताया था काम हो जाएगा। 20,000 लिया था ना आपसे? मेरे से 20,000 रुपया लिया। हाँ। और मेरे को बोला था ये तो कुछ नहीं, बोले ये तो ऐसे काम होते ही रहते, बोले हाँ। और मैं तेरे को न्याय दिलाऊंगा। आपने कहा मिलिट्री कोर्ट में डाला था ना? वो मिलिट्री कोर्ट में मुंबई में डाला था सर। तो क्या वो मिलिट्री कोर्ट सही रहता है क्या? अभी वो सर अभी उन लोगों को ही मालूम, क्योंकि वो पूरे वही आर्मी के अधिकारी रहते उधर, तो वो क्या न्याय देंगे अभी उनको ही मालूम है क्या देते क्या नहीं देते। इसीलिए मैंने जो मांग रखी थी 5 कि हमारे मिलिट्री कोर्ट, सैन्य न्यायाधिकरण, उसमें सिविल स्टॉप हो ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। जो अधिकारी हमें पनिशमेंट देता है, कर्नल, कमांडिंग अफसर, वही रिटायर होके वही वहां पे कटोरा चाय पकौड़ा लेके बैठा होता है, तो क्या वही न्याय देगा हमें? न्याय व्यवस्था बची है। उसके बाद वहां से हारने के बाद फिर हम जाते हैं हाईकोर्ट के दरवाजा ठोकने के लिए। तब तक ऐसा परिवार की हालत होती है। जो अभी उनकी पत्नी खेती में काम करती है, अपने परिवार को संभालती है, और ये आज इसलिए आए कि मुझे नौकरी नहीं, मुझे जॉब नहीं, ये कोर्ट कचहरी कागज भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा कलंक हटा दो। जो 10 साल 15 साल से इन्होंने 20 साल से कंटिन्यू गर्दन झुकाते हुए नीचे मान तक नहीं उठा पाते। गांव में क्यों नहीं उठाते पाते? उनसे बात करते। सर बताइए, आपने बताया था कि मुझे सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, मुझे नौकरी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए सर। पर जो गाँव में जो मेरे को लोग बोलते हैं ना, मैं कभी बाहर का भी गया तो मेरे को लोग बोलते हैं तू तो भाग के आ गया, तेरे से काम नहीं हुआ, फौज का काम नहीं हुआ, मतलब आतंकवादी की तरह देखते, आतंकवादी के तरीका देखते मेरे को। और मेरे को फिर भी आप में अभी करे जैसे कोई नक्सलवादी आए हो अभी गाँव। अभी ये लोग समझते होंगे तो मेरे को तो मालूम नहीं सर। मैं हमारे उन लोगों के गांव वालों को सभी को अपील करता हूं, तो ऐसे बिल्कुल ना करें। अपने देश का सैनिक जो आपकी रक्षा करता था 10 साल तक, 10 साल तक नहीं 1 मिनट भी रक्षा करते हो तो देश की हिफाजत करता है। अरे सांसद जी, एमएलए, विधायक जी एक दिन के लिए बन जाता है तो उसको लाखों की सैलरी मिलती है। जो 100 केसेस, क्रिमिनल केसेस होती है तो भी वो देश का भगवान बन सकता है। तो अपने देश का सैनिक 10 साल की बाद सेवा देने के बाद वो एक देशद्रोही की तरह जिंदगी जी रहा है। इसलिए मैं बार बार सरकार के सामने बताने की कोशिश कर रहा है, पर सरकार
बिल्कुल निकम्मी हो चुकी है, बात करने के लिए डर रही है। देश का रक्षा मंत्री जो सफेद कुर्ता डालते जाता है वो खुद कभी बॉर्डर पे नहीं गया, पर यहाँ पे राजनीतिक खेल खेल रहा है। और देश का जनरल भी बात करने के लिए असफल है। 2 में लिखा गया कि आपको असंवैधानिक तरीके से, गलत तरीके से कोई भी सेवा से नहीं निकाल सकता जिसका उल्लंघन करता हो। जो बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान लिखा है और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से यही फॉलो नहीं करते, पर जब कोई बात हमारे ऊपर अन्याय की होती है तब कॉन्स्टिट्यूशन भाग के आता है। जब हमें अन्याय होता है तब कॉन्स्टिट्यूशन की कोई बात नहीं होती, संविधान की कोई बात नहीं करता है। इसीलिए अभी उनकी पत्नी से ही बात करूंगा मैं थोड़ा। तो माता जी, आपको कैसे फील होता है? आपके गांव में क्या सोचते हैं आपके बारे में? मतलब क्या देखते हैं, कैसे बोलते हैं? निकाल दिया तो हाँ बोलो, कैसे बोलो, कोई दिक्कत नाही. अरे टेन्शन मत लो, बोलो, कोई बात नाही. लोक केलं बा, घरी चालला आला त्याच्यामुळे मग तुमची परिस्थिती अशी नाजूक झाली. त्यांचं शिक्षण पाणी झालं नाही, काही नाही बा. हा, मग हात मजुरी करून सन्ने आमचा खर्च चालवते. ओके. नाही फौजचं आम्हाला काहीच मिळालं नाही, त्याच्यामुळे आमची आली परिस्थिती नाजूक आहे थोडी. नाजुक है. हा, नाजूक. उनके बच्चे से ही बात करूंगा. भाई बता, आपके पापा के बारे में क्या गांव में, जोर से बोलो. मेरे पापा के बारे में बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, तेरा बाप भाग के आ गया, तेरे बाप से कुछ भी नहीं होता था, ऐसा करता था. तो ऐसा बहुत कुछ का ऐसा सुनने को मिलता था. मैं नीचे मान जाकर के घर पे आ जाता था. तो मेरे बाप को बोलता था कि मेरा तू सर्विस क्यों नहीं करा, तू तेरे से काम नहीं होता था क्या. ऐसे लोग मुझे बहुत बोलते हैं. मेरे दोस्त लोग, मेरे जो गली में के गाँव में के बाहर गाँव के जो भी लोग हैं उनको मैं बोलता जिसका लड़का है वो बोलते शाम का लड़का. कोई बात नहीं, रोना नहीं, बिल्कुल नहीं रोना. ये जो दर्द है ना, ये बहुत भयानक है पॉलिटिकल पार्टी का. इस बारे में बात करने के लिए उसकी जबान खाली हो जाती है, उसकी रीढ़ की हड्डी आगे नहीं आ पाती. पर छोटी छोटी बात पे यहाँ आवाज उठाते हैं. और जवान जब शहीद होता है पूरा गांव उसके हुजूम करके वहां पे नारे लगाने के लिए चला जाता है. और उस जवान का दर्द देखिए जो एक देशद्रोही की तरह जिंदगी जी रहा है. उसका परिवार का बर्बादी किया हुआ मंजर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा. मुझे दुख होता है ऐसी चीज बात करने की. मुझे बेबस और मजबूर कर दिया गया है सरकार की तरफ से. क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सभी को बताऊंगा, सारे पॉलिटिकल पार्टी को, अगर आप सैनिकों की आवाज उठाओगे तो देश सुरक्षित रहेगा. अगर आप सैनिकों की आवाज नहीं बन सकते, ताकत नहीं बन सकते और सैनिकों को कमजोर करोगे तो हमारे देश की आने वाली नस्लें सेना के प्रति क्या भावनाएं रखेगी. सेना को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 5 मांग रखी गई है. सेना को प्रभावशाली, शक्तिशाली बनाने के लिए 5 मांग रखी गई है. अपने लोगों को जिनको सेवा से बर्खास्त कर दिया गया होगा उनको जीने का अधिकार क्यों नहीं है, यही मैं सरकार से मांग रहा हूँ. सिर्फ 5 मांग, जो मांग मैं कई दिन से चिल्ला रहा हूँ यूट्यूब में, पर हमारे देश की मीडिया नहीं दिखा रही. देश के नेता खामोश बैठे हुए. और इसीलिए आज उन जवानों का दर्द मिटाने की मैं कोशिश करूंगा. आज आर्टिकल 16 कहता है हम कहीं भी काम कर सकते हैं. आर्टिकल 21 कहता है कि राज्य सरकार हमें आदर सम्मान दे, पर राज्य सरकार की पुलिस हमें ऐसे नजरबंद करती है जैसे कोई टेररिस्ट आ रहे हैं. आप अरे जिनको पकड़ना है वहां तक उनको पकड़ नहीं रहे. नक्सलवादी आता है 3 लाख रुपए ऐसे ही सिलेंडर, जैसी राइफल रखी सिलेंडर होती 3 लाख रुपए नक्सलवादी को मिलता है तुरंत. और अपने देश का सैनिक 10-10, 12-12 साल सेवा करने के बाद आज देशद्रोही की तरह जिंदगी जी रहा है. इसीलिए आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा. जनता को अपील करता हूं कि हमारे साथ जुड़ी, हमारे आंदोलन की ताकत बनी. हमारे पास कोई पक्ष नहीं, कोई टिकट नहीं, कुछ नहीं है. हम सिर्फ कटोरा लेके भीख मांगते हैं आपके सामने, यहाँ पे चिल्ला रहे यूट्यूब में. पर कोई मर्द होगा तो हमारे साथ आई, हमारी ताकत बनी. 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, पर 3 बार, 4थी बार हमारी बात तो सुन लो. इन परिवार का तो सुन लो. बच्चा बोल रहा है, बाप रो रहा है, माँ रो रही, क्योंकि ये कलंक आज भी बच्चा पूछ रहा है. क्या सेवा में जानने का ये फल मिला था क्या? इस वीडियो को शेयर करना. और आप क्या बताना चाहोगे देश को? देश को तो यही बताना चाहता हूँ कि मेरे को न्याय मिले, क्योंकि जो अन्याय हुआ है ना उसका कलंक मिलता. कितने जवान निकाले थे आपके टाइम पे? मेरे टाइम को तो बहुत निकाले. फर्स्ट मार के थे, मार रेजिमेंट के तो ज्यादा है सर, क्योंकि ये अफसरों ने क्या करा नहीं करा उनको ही मालूम है. अंग्रेज कानून कैसे, क्या पूरा- घरों में काम करवाते? आज भी करवाते वो. आपको पेंशन मिलती है? कुछ मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता ना. मेरे को एक फुटी कौड़ी दिया है उन लोगों ने. ऐसे तो 10 साल सेवा करने का. हाँ, वो तो सेवादारी ज्यादा बेचते हैं. अंग्रेज सरकार का जैसा कानून था ना वैसा वो लोग चला रहे हो, अभी भी चलाते उधर. पर आप, सुनने वाला कोई है ही नहीं उधर. आप लोगों को ये बताऊंगा कि इनका जिला कौन सा है, बताओ. मेरा पाचोरा तालुका है, जिला जलगांव है. गांव मेरा माई जी है. ये गांव के नजदीक की है. पर जब इन्होंने देखा कि
ऐसे कुछ हो रहा है तो हमारी आवाज जाएगी। ये कोई आपसे पैसा नहीं मांग रहा था, स्वार्थ नहीं मांग रहा था, सिर्फ कलंक मांग रहा था। कलंक हटा दो हमारा। जो अंग्रेजों के कानून आज भी सेना में चल रहे, उसके खिलाफ हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेकर देश के सारे नेता चुपचाप खामोश बैठे हुए। हमारे जवानों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कोई भी आवाज नहीं आ रहा है। मुझे सिर्फ उम्मीद है जनता हमें न्याय दिलाए।